हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष भारती और आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज पे स्वागत है। तो हम लोग का क्लासेस जो है बिल्कुल रेगुलर चल रहा है और जिस किसी को भी क्लासेस देखने के बाद डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट में लिखें, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। तो अब जो है हम लोग अपनी क्लास की ओर मूव करेंगे। तो हम लोग जो है मेडिवल हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग जो आज पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेसिक आज हम लोग जो करने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक करेंगे, है ना। एज ए समरी समझिए। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसका टाइमलाइन के बारे में, कि जो मेडिवल हिस्ट्री है वो कैसे स्टार्ट होता है, इसका कहाँ से स्टोरी जो है वो स्टार्ट होता है। तो टाइमलाइन में देखेंगे यहाँ पे पुष्यभूति जो डायनेस्टी है, वहाँ से मेनली मेडिवल हिस्ट्री का हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो इसके टाइमलाइन में हम लोग ये देखते हैं कि इसके पीछे एक जो कहानी है वो कहानी क्या होता है, कि स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये पुष्यभूति जो डायनेस्टी है, ये पुष्यभूति डायनेस्टी हर्षवर्धन का जो डायनेस्टी है वो है, मतलब हर्षवर्धन का मेनली ये डायनेस्टी है, पुष्यभूति डायनेस्टी, है ना। तो पुष्यभूति डायनेस्टी से ही मेनली मेडिवल इंडिया का क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो जब ये क्या होता है, ये डायनेस्टी डिक्लाइन करेगा तो यहाँ पे देखेंगे कि जो नॉर्थ इंडिया है और जो साउथ इंडिया है ना। तो सबसे पहले तो अभी नॉर्थ इंडिया में देखेंगे कि इसका जब डिक्लाइन होता है ये पुष्यभूति डायनेस्टी का, तो यहाँ पे क्या होता है, और उसी समय में उसी पीरियड में साउथ इंडिया में भी देखेंगे कि वहां पे क्या होता है। तो इस तरह से क्या है कि आफ्टर पुष्यभूति डायनेस्टी, मतलब पुष्यभूति जब डिक्लाइन करेगा उसके बाद क्या क्या हम लोग को देखना है यहाँ पे कि क्या क्या होता है। तो जब ये पुष्यभूति डायनेस्टी जो हर्षवर्धन का जो डायनेस्टी है वो डायनेस्टी जब डिक्लाइन करता है तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि तीन रूल या फिर तीन रूलर माने तो यहाँ पे आते हैं, है ना। तीन रूल आएंगे, कौन कौन सा, तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालास, ये तीन रूल जो है वो नॉर्थ इंडिया में आएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो तीनों है, ये जो तीन रूल दिख रहा है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालास, तो ये तीनों जो रूल है ये ये तीनों यहाँ पे क्या करता है, तो एक दूसरे में ही अपने में ही तीनों क्या करता है, तो लड़ाई करने लगता है ना, क्वारल करता है एक दूसरे से। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग मैप में देखें तो यहाँ पे ये राष्ट्रकूट है और ये वाला जो ये है ये गुर्जर प्रतिहार, और बाकी ये वाला जो है ये पालाज एम्पायर है ना। तो ये तीनों जब ये जो राष्ट्रकूट है या फिर गुर्जर प्रतिहार है या फिर जो पाला है ना, पालास डायनेस्टी एम्पायर, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ ही लड़ाई करता है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये बैटल में गुर्जर प्रतिहार जो है वो जीत जाता है ना। तो गुर्जर प्रतिहार यहाँ पे जीत जाता है। तो जब ये जीतता है तब क्या होता है कि गुर्जर प्रतिहार जब जीतता है तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट साइड से, जो हमारा ये इंडिया है, तो नॉर्थ वेस्ट साइड इस तरफ से क्या होता है कि यहाँ से इस साइड से इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है, या फिर बोले तो अटैक या फिर इन्वेजन क्या होता है, शुरू हो जाता है ना। तो बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं कि इस तरह से नॉर्थ वेस्ट साइड से इन्वेजन होता है। तो उस बहुत सारे इन्वेजन में से एक इन्वेजन ऐसा होता है
कि एक इन्वेजन को होने से मतलब गुर्जर प्रतिहार जो है वो रोक लेता है, मतलब उस इन्वेजन को नहीं होने देता है ना। तो रोक लेता है, ये तो ठीक है। लेकिन गुर्जर प्रतिहार क्या हो जाता है कि एक समय के बाद मतलब ये काफी कमजोर हो जाता है, और फिर इसका क्या हो जाता है, तो डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है गुर्जर प्रतिहार का। तो जब ये नॉर्थ इंडिया से, क्योंकि अभी ये नॉर्थ इंडिया में पड़ता है गुर्जर प्रतिहार, है ना। तो नॉर्थ इंडिया से जब ये क्या होगा कि डिक्लाइन होता है गुर्जर प्रतिहार, तो इस नॉर्थ इंडिया में अब क्या हो जाता है कि छोटे छोटे बहुत सारे क्या हो जाते हैं, एम्पायर आ जाते हैं। मतलब उसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे एम्पायर इमर्ज हो जाते हैं, है ना, या फिर इमर्ज होंगे। तो ये सारे छोटे छोटे जितने भी एम्पायर हैं, अगर उसको मिला के हम बोले, है ना, तो उस एम्पायर को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि राजपूत उसको बोलते हैं, है ना। राजपूत आएंगे, राजपूत विल कम। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नॉर्थ इंडिया में फिर राजपूत का रूल जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा, यहाँ पे राजपूत रूल आ जाएगा। तो मतलब कि अब हम लोग को नॉर्थ इंडिया में राजपूत का जो है रूल वो देखने को मिलता है। तो अब ये तो हुआ नॉर्थ इंडिया के बाद। इसी तरह से साउथ इंडिया में क्या होता है कि साउथ इंडिया में यहाँ पे एक इस्टेब्लिशमेंट या फिर बोले तो फाउंडेशन किसका होता है, चोला एम्पायर का, है ना। साउथ इंडिया में चोला एम्पायर का फाउंडेशन या फिर इस्टेब्लिशमेंट हम लोग को क्या मिलता है, देखने को मिलता है। जिस तरह से अभी हम लोग देख रहे थे नॉर्थ इंडिया में कि गुर्जर प्रतिहार का डिक्लाइन होता है, उसके बाद छोटे छोटे एम्पायर बोले तो राजपूत का वहां पे रूल क्या हो जाता है, स्टैब्लिश हो जाता है। उसी तरह से साउथ इंडिया में क्या होता है कि चोला एम्पायर का फाउंडेशन या फिर स्टैब्लिशमेंट हो जाता है। लेकिन अब इसके बाद भी क्या होता है, चोला एम्पायर का स्टेब्लिशमेंट या फिर फाउंडेशन होने के बाद भी बहुत सारे और भी क्या होते हैं, इन्वेजन होते हैं, है ना। कहाँ से, तो ये जो नॉर्थ साइड है ना, नॉर्थ वेस्ट साइड से और भी इन्वेजन होता है नॉर्थ इंडिया में। ये तो हुआ ही था। तो अब इस तरह से बहुत सारे इन्वेजन होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग देखें कि नॉर्थ इंडिया में राजपूत का रूल तो स्टैब्लिश हो गया था, और जो गुर्जर प्रतिहार था वो बिल्कुल क्या हो गया था, कमजोर हो गया था, मतलब उसका डिक्लाइन भी हो गया। तो और ये भी देखे थे कि यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार जो है वो एक इन्वेजन को होने से क्या करता है, वो रोक लेता है। तो वो जो इन्वेजन होने वाला था, है ना, जिसको कि गुर्जर प्रतिहार ने रोका, तो उसमें मेनली यहाँ पे इन्वेजन करने वाले या फिर बोले तो इन्वेडर कौन थे, है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम, ये इन्वेजन ये इन्वेजन इन्वेडर थे, मतलब ये इंडिया पे अटैक करने वाले थे, है ना, जिसको कि अटैक होने नहीं दिया। मोहम्मद बिन कासिम अटैक नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो गुर्जर प्रतिहार है, इनके इन्वेजन को क्या कर लिया है, ये लोग स्टॉप कर दिया, मतलब वो रोक लिए गुर्जर प्रतिहार, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो मोहम्मद बिन टू हिम का मतलब यहाँ पे हिम है मोहम्मद बिन कासिम के लिए, जो इन्वेडर है उनके लिए यहाँ पे हिम प्रोड्यूस हो रहा है। तो मोहम्मद बिन कासिम वो क्या करता है, गुर्जर प्रतिहार वो इन्वेजन होने से, इन्वेड करने से रोक देता है, रोक लेता है। तो उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम तो इन्वेजन करने वाले ही थे इंडिया पे, लेकिन यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार ने क्या कर दिया, उनको रोक लिया, मतलब इन्वेजन नहीं होने दिया। तो उसके बाद क्या होता है, इस मोहम्मद बिन कासिम के बाद कुछ टर्किश पीपुल हैं जो कि वो इन्वेजन करते हैं इंडिया के ऊपर, वो अटैक करते हैं इंडिया के ऊपर। तो इस टर्किश पीपुल में से जो सबसे पहला लोग पीपुल होगा उसका नाम क्या है, सबसे पहला पर्सन जो होगा उस टर्किश में से जो कि इंडिया के ऊपर क्या करेगा, इन्वेजन करेगा, तो उस फर्स्ट पर्सन का नाम क्या है, महमूद ऑफ गजनी, है ना। ये टर्किश है, ये टर्किश पीपुल है, मोहम्मद ऑफ गजनी, है ना। तो मोहम्मद ऑफ गजनी सबसे पहला इंसान है जो कि इंडिया के ऊपर क्या करेंगे, इन्वेजन करेंगे, और वो कहाँ के होंगे, तो टर्किश के होंगे, है ना, टर्क के होंगे। तो अब ये जो है महमूद ऑफ गजनी वो क्या करेगा, तो इंडिया के ऊपर
इन्वेजन करेगा, मतलब अटैक करेगा। और इस तरह से फिर अगला जो है महमूद अब गजनी के बाद कौन यहाँ पे इन्वेजन करने वाला होता है? तो मोहम्मद गौरी, है ना। ये क्या करेगा? तो इंडिया के ऊपर इन्वेजन करेगा मोहम्मद गौरी। और फिर ये जो मोहम्मद गौरी है, ये क्या करता है? तो यहाँ पे दो लड़ाई लड़ता है, किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। ये जो मोहम्मद गौरी है ना, ये दो लड़ाई करता है किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। और उस लड़ाई को क्या बोला जाता है? तो बैटल ऑफ तराइन, है ना। जो कि ये लड़ाई में कौन कौन लड़ने वाले हैं? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ये दो लड़ाई लड़ेंगे, है ना। उस लड़ाई को क्या बोला जाता है? बैटल ऑफ तराइन। तो अब ये बैटल में क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं कि इस बैटल में कौन हारता है और कौन जीतता है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि बैटल ऑफ तराइन में जो पहला लड़ाई हुआ, फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं? तो यहाँ पे जीत जाते हैं, है ना। जब पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट बैटल में जीत रहे हैं, इसका मतलब मोहम्मद गौरी जो है वो हारे होंगे, है ना। इसी तरह से सेकेंड में बैटल में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान ये हार जाते हैं, है ना। इसका मतलब मोहम्मद गौरी जो है मोहम्मद गौरी क्या करेगा? तो जीत जाएंगे। तो मोहम्मद गौरी जो है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो होता है उसमें वो जीत जाते हैं। और जो ये पृथ्वीराज चौहान है वो क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। तो ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि जो मोहम्मद गौरी हैं वो अब वापस जाएंगे, या फिर जाते तो हैं जरूर, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो जब वो रिटर्न जा रहे थे अपने वापस जहां से आए थे वहां, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि उस समय वो अपने एक स्लेव को इंडिया में छोड़ जाते हैं, है ना। मोहम्मद गौरी तो जीत गए थे जरूर, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद उनको मतलब रिटर्न जाना हुआ अपने जहां से वो आए थे। तो उनका एक क्या था, मतलब एक स्लेव था, तो वो स्लेव को क्या किए? इंडिया में छोड़ के गए, है ना। तो वो स्लेव कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। उस स्लेव का नाम था जिसको कि मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे इंडिया में छोड़ के गए थे, तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यही कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे क्या करता है? तो एक नया हिस्ट्री क्रिएट करता है ना, मेडिवल इंडिया में। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक नया हिस्ट्री क्या क्रिएट करता है? ये अब इंडिया के ऊपर इंडिया में एक फाउंडेशन रखता है स्लेव डायनेस्टी का, है ना। किस चीज का? तो स्लेव डायनेस्टी का ये फाउंडेशन, ये जो स्लेव था मोहम्मद गौरी का, है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक अब ये फाउंडेशन रख देता है स्लेव डायनेस्टी का। तो इस तरह से जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद क्या हो जाता है कि दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे शुरुआत हो जाता है ना। यही दिल्ली सल्तनत का मतलब समझिए तो स्टार्टिंग किया, है ना। यही से फिर क्या हो जाता है? दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। और फिर हम लोग क्या देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज आते हैं। स्लेव डायनेस्टी ये पहला हुआ। इसी तरीके से क्या है? तो खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, ये 5 डायनेस्टी हम लोग को देखने को मिलेगा किसमें? दिल्ली सल्तनत में। मतलब दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग को ये 5 डायनेस्टी के बारे में पढ़ना होगा। तो अब इसमें क्या देखते हैं कि पांचों में से जो तुगलक डायनेस्टी था, इस तुगलक डायनेस्टी के पीरियड में क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे कुछ रिवोल्ट्स, है ना, कुछ रिवोल्ट होंगे। और इस रिवोल्ट का रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पे इस रिवोल्ट का रिजल्ट ये होता है कि दो सेपरेट एम्पायर जो है वो साउदर्न इंडिया में क्या हो जाते हैं? तो इमर्ज हो जाते हैं, है ना। ये जो साउथ इंडिया है, तो इस ये तुगलक के समय में जो रिवोल्ट हुआ, तो इस रिवोल्ट का रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो साउथ इंडिया है यहाँ पे दो एम्पायर, है ना, इमर्ज कर जाते हैं। और दो एम्पायर में कौन सा है? तो जो पहला एम्पायर है वो कौन है? विजयनगर एम्पायर, है ना। इस तरह से बहमनी किंगडम, दूसरा एम्पायर जो है वो बहमनी किंगडम। तो अब यहाँ पे ये देखते हैं हम लोग कि जो
तुगलक डायनेस्टी के समय में जो रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट का रिजल्ट की वजह से साउथ इंडिया में दो एम्पायर बना, एक विजयनगर एम्पायर और दूसरा ये रहा बहमनी किंगडम, है ना। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये बहमनी किंगडम और ये नीचे जो है विजयनगर एम्पायर। तो साउथ इंडिया में दो एम्पायर क्या हो गया, इमर्ज कर गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो बहमनी किंगडम है ना, इसी बहमनी किंगडम जो आगे चल के क्या हो जाता है कि ये भी क्या कर जाता है, बहमनी किंगडम डिवाइड कर जाता है 5 छोटे-छोटे प्रिंसिपलिटीज में, है ना। 5 छोटे-छोटे प्रिंसिपलिटीज में ये बहमनी किंगडम क्या कर जाता है, तो डिवाइड हो जाता है। और जब ये बहमनी किंगडम डिक्लाइन करेगा तब यहाँ पे क्या होता है कि ये पांचों जो है अब एक अपना अलग-अलग नाम से जाना जाता है ना। 5 जो प्रिंसिपलिटीज है जैसे कि बेरार, बिदार, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, है ना। तो ये जो बहमनी किंगडम है इसका डिक्लाइन हुआ, तब उसके डिक्लाइन के बाद ये सब क्या होता है कि 5 प्रिंसिपलिटीज जो है वो बन जाता है, इमर्ज कर जाता है। बेरार, बिदार, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, है ना। तो ये है। इसके बाद की जो बात है वो क्या है कि ये तो हुआ ही तुगलक के टाइम के पीरियड में। इसके साथ साथ क्या होता है कि तुगलक को हम लोग अगर देखें तो मतलब ये तुगलक जो था ये काफी अनलकी समझिए तो ये था, है ना। क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम मतलब इस समय में क्या होता है कि एक रूलर आता है ना। वो रूलर आएगा और वो क्या करता है, तो 5 एक्सपेरिमेंट करता है और ऐसा होता है कि उसका पांचवा एक्सपेरिमेंट फेल कर जाता है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जब पांचवा एक्सपेरिमेंट फेल कर जाता है तो इसीलिए एक तरह से समझिए तो तुगलक क्या था तो एक अनलकी था समझिए। तो जब ये तुगलक डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है तो फिर सैयद आता है, सैयद डायनेस्टी आएगा, है ना। और सैयद डायनेस्टी जो था एक सबसे पहला शिया डायनेस्टी था। तो अब ये जब ये भी सैयद डायनेस्टी का भी डिक्लाइन होगा तो क्या आएगा, लोधी डायनेस्टी आएगा, है ना। तो लोधी जो था मेनली यहाँ पे वो अफगान्स थे, है ना। लोधी बिल भी क्या होंगे, अफगान्स होंगे। तो इंडिया के अंदर में सबसे पहला अफगान एम्पायर कौन बनाया, तो लोधी डायनेस्टी, है ना। तो आफ्टर लोधी क्या होता है, जब ये लोधी डायनेस्टी भी डिक्लाइन करेगा तो यहाँ पे मुगल एम्पायर आता है ना। मुगल एम्पायर आता है। तो अब ये जो मुगल एम्पायर है यहाँ पे क्या होता है, ये जो मुगल एम्पायर है तो इस मुगल एम्पायर के अंदर में हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ राजा होगा, है ना। तो उस राजा के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना, उस राजा के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मुगल एम्पायर का फाउंडेशन है वो कौन रखता है, तो इस मुगल एम्पायर का फाउंडेशन जो रखा जाता है वो किसके द्वारा रखा जाता है, तो बाबर, है ना। बाबर क्या करता है, तो इस एम्पायर का फाउंडेशन, मुगल एम्पायर का फाउंडेशन रखता है, मतलब ये इस्टेब्लिश करता है मुगल एम्पायर को। तो आफ्टर बाबर, अब इस बाबर के बाद कौन आएगा, तो हुमायूं आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि हुमायूं के समय में एक इंटरेस्टिंग इवेंट होता है ना, एक इंटरेस्टिंग इवेंट होगा। तो वो इंटरेस्टिंग इवेंट क्या होगा कि बिहार का एक जो अफगान रूलर है जिसका नाम रहता है शेर शाह सूरी, है ना। ये शेर शाह सूरी क्या करेगा, तो अब इसके साथ लड़ाई करेगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हुमायूं के टाइम में एक वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट होगा। ये इंटरेस्टिंग इवेंट क्या होता है कि बिहार का एक अफगान रूलर है जिसका नाम है शेर शाह सूरी। तो ये शेर शाह सूरी क्या करेगा, इस हुमायूं के साथ क्या करेगा, बैटल करेगा, लड़ाई करेगा। और इस लड़ाई में क्या होता है कि शेर शाह सूरी ने इस हुमायूं को हरा देता है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि सबसे पहले तो ये बैटल में हुमायूं क्या होता है, हार जाता है और शेर शाह सूरी जो है ये जीत जाता है। तो जब ये क्या होता है कि फाइट में जब ये हुमायूं हार गया तो वापस अब कहाँ जाएगा, ये रिटर्न जाता है ईरान। तो हुमायूं का ऐसे बोले तो ये पहला रूल स्टार्ट हुआ इंडिया के ऊपर, ये सही था, है ना। लेकिन क्या हो जाता है, ये जो शेरशाह सूरी है इसके साथ ये लड़ाई हार जाता है,
जिसकी वजह से अब क्या होता है कि इसको वापस ईरान जाना पड़ जाता है ना। और जब ये ईरान चला जाता है इसका मतलब है कि अभी फिलहाल के लिए मुगल एम्पायर का जो रूल है वो बंद हो गया, मतलब यहाँ पे अब रूल खत्म हो गया, है ना। लेकिन ऐसा होता है क्या कि जब ये चले गए ईरान, इसका मतलब अब यहाँ पे मुगल एम्पायर का कोई रूल करने वाला नहीं है। तो अब रूल कौन करता है, तो सुर डायनेस्टी जो यहाँ पे हराया है, शेरशाह सूरी, तो इसका डायनेस्टी जो है अब ये सुर डायनेस्टी को यहाँ पे क्या कर देता है, इंडिया में इस्टेब्लिश कर देता है। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है कि सुर डायनेस्टी जो है, तो सुर डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि शेरशाह सूरी जो है वो क्या क्या काम किया है, ये हम लोग आगे जब पूरी तरह से हम लोग पढ़ने लगेंगे मेडिवल हिस्ट्री या मेडिवल इंडिया, तो वहां पे पढ़ेंगे शेरशाह सूरी जो है वो क्या क्या काम किया। तो जब ये सुर डायनेस्टी क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा, तो वापस क्या करता है हुमायूं जो है अगेन इंडिया के ऊपर क्या करेगा, या फिर सुर डायनेस्टी के ऊपर क्या करेगा, तो इन्वेजन करेगा या फिर अटैक करेगा, और वापस क्या करेगा ये मुगल डायनेस्टी को क्या करेगा यहाँ पे, या फिर मुगल एम्पायर को इंडिया के ऊपर क्या कर लेगा, वापस से स्टेब्लिश कर लेगा। क्योंकि ये थोड़े समय के लिए क्या हुआ था, ये जब हार गया था हुमायूं हार गया था शेरशाह सूरी से, तो शेरशाह सूरी जो है अपना डायनेस्टी को स्टेब्लिश कर लिया यहाँ पे, सुर डायनेस्टी, इसलिए मुगल एम्पायर उस समय खत्म हो गया था इंडिया से। लेकिन वापस फिर क्या हुआ, ये जो हुमायूं है वापस फिर क्या करता है, तो सुर डायनेस्टी के ऊपर अटैक करता है, इन्वेजन करता है, और वापस फिर से मुगल डायनेस्टी को इंडिया के ऊपर स्टैब्लिश कर देता है। तो इस तरीके से वापस फिर से क्या हो जाता है कि मुगल डायनेस्टी जो है इंडिया के ऊपर हम लोग को इंडिया में देखने को मिलता है। लेकिन अब जो है यहाँ पे हुमायूं जैसे ही इंडिया में आता है, और आते ही क्या करता है कि अपना जो मुगल एम्पायर का डायनेस्टी है या फिर मुगल एम्पायर है उसको रिस्टोर कर लेता है। तो अगले ही साल रिस्टोर करने के बाद इसके जो अगला साल क्या होता है कि वो क्या कर रहा था, तो बुक्स पढ़ रहा था लाइब्रेरी में, है ना। और बुक्स पढ़ने के बाद वो मतलब जो लाइब्रेरी का है ना, सीढ़ी से उतर रहा था, तो उस समय उसका पैर वगैरह फिसल गया, जिसकी वजह से वो क्या कर जाता है, वहां पे वो मर जाता है, ही डाइड, वो जो है वो वहीं पे क्या हो जाता है, मर जाता है। तो जो हुमायूं है सडनली क्या कर गया, मर गया। तो अब क्या होता है कि जब ये हुमायूं सडनली डेड कर गया, तो जो अकबर है, अब वो क्या होगा, अकबर को यहाँ पे राजा बनना होगा। तो अकबर जो है वो क्या हुआ, राजा बना। जो कि एक छोटा बच्चा था, है ना, वॉज ए वेरी लिटिल चाइल्ड। अकबर जो था वो उस समय एक छोटा बच्चा था। तो इसके छोटे होने की वजह से क्या होता है कि इस अकबर के नाम पे बैरम खां क्या करता है, रूल करता है ना। हम लोग क्या देखेंगे कि बैरम खान का यहाँ पे रूल हम लोग को देखने को मिलेगा, है ना। हुमायूं का डेड होने के बाद अकबर को राजा बनना पड़ा, लेकिन अकबर वो छोटा था, इसलिए क्या है, उसके वजह से यहाँ पे क्या करता है कि उसके नाम पे जो बैरम खां है अपना रूल जो है अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो काम करेगा, है ना। तो ये चीज हम लोग को बैरम खां का रूल जो है हम लोग को इंडिया के ऊपर देखने को मिलता है, या हम लोग देखेंगे। तो ये चीज है, इस तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं कि मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, है ना। तो मेडिवल हिस्ट्री को अभी हम लोग देखें कि मेडिवल हिस्ट्री का शुरुआत कहाँ से होता है। तो ये जो पुष्यभूति डायनेस्टी है, जो हर्षवर्धन का डायनेस्टी था, वहीं से स्टार्टिंग होता है। कि उस पुष्यभूति डायनेस्टी का जब डिक्लाइन होता है, तो यहाँ पे 3 रूल नॉर्थ इंडिया में स्टेब्लिश हो जाता है। ये गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालास, है ना। उसके बाद फिर इन लोग का भी डिक्लाइन होता है, तो फिर हम लोग देखे कि राजपूत का रूल आया। फिर जब ये लोग आए, तो फिर वहां पे हम लोग ये देखे कि जो साउथ में जो है वो चोला एम्पायर स्टेब्लिश हो गया। फिर इन लोग के स्टेब्लिशमेंट के बाद क्या होता है कि यहाँ पे इन्वेजन होता है, और पहला एक इन्वेजन को जो है गुर्जर प्रतिहार ने रोक लिया था, नहीं होने दिया था इन्वेजन। तो उसमें से जो इन्वेजन करने वाले थे, इन्वेडर थे, वो मोहम्मद बिन कासिम थे। तो फिर हम लोग ये देखे कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद भी जो है टर्किश लोग, महमूद अफ गजनी और मोहम्मद गौरी जो है,
तो मोहम्मद गौरी यहाँ पे क्या किए, तो 2 लड़ाई लड़े, है ना, जिसको बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं। उसमें पृथ्वीराज चौहान पहले में जीत जाते हैं, और मोहम्मद गौरी हार जाते हैं, लेकिन दूसरे में पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाते हैं, मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। तो फिर मोहम्मद गौरी जो है वो अपना रूल यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और फिर मोहम्मद गौरी जो है एक समय के बाद जो है वो वापस रिटर्न जा रहे थे, है ना। तो वो जाते समय क्या किए कि अपने एक स्लेव को इंडिया में छोड़ गए, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और वो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया, तो एक नया हिस्ट्री यहाँ पे इंडिया में क्या कर दिया, ये क्रिएट कर दिया कि एक मतलब वो एक डायनेस्टी का फाउंडेशन यहाँ पे क्या कर देता है, इंडिया में रख देता है। स्लेव डायनेस्टी उसका नाम था, है ना। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का इसी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, वही क्या कर दिया, तो फाउंडेशन किया। उसके बाद से यहाँ दिल्ली सल्तनत का स्टार्टिंग हो गया। दिल्ली सल्तनत में हम लोग क्या देखे कि 5 डायनेस्टी वहाँ पे है ना। स्लेव डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, सैय्यद डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी, ये सब डायनेस्टीज है। फिर उसके बाद देखे कि मतलब तुगलक का जो है टाइम पीरियड था, उसके समय में कुछ रिवोल्ट हुआ। उस रिवोल्ट के रिजल्ट की वजह से वहां पे देखिए कि साउथ इंडिया में 2 एम्पायर बन गया, है ना। एक विजयनगर एम्पायर, दूसरा बहमनी एम्पायर। फिर उसके बाद हम लोग देखे कि जो बहमनी एम्पायर है ना, तो बहमनी एम्पायर का आगे चलकर क्या हो जाता है, तो वहाँ पे वो भी डिक्लाइन कर जाता है। उसके बाद वहाँ पे 5 प्रिस, प्रिस, ये जो 5 जो है वहाँ पे छोटे छोटे प्रिंसिपल प्लेस बन गया, है ना, जिसको प्रिंसिपलिटीज बोलते हैं। तो उसमें से हम लोग देखे थे गोलकंडा, अहमदाबाद, बेदार, बेरार, ये सब जो था ना, है ना। तो ये चीज है। और उसके बाद फिर हम लोग देखें यहाँ पे कि मुगल एम्पायर में, है ना, मुगल एम्पायर में फिर देखे ये मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट जो है बाबर किया। फिर बाबर के बाद हुमायूं आया। फिर हुमायूं ने मतलब ये अपना शेरशाह सूरी के साथ लड़ाई किया, जिसमें वो हार गया, तो वापस ईरान चला गया था। लेकिन उसके बावजूद भी फिर वापस आकर यहाँ पे अपना मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश कर दिया। तो ये है। और फिर अकबर को यहाँ पे राजा बनना पड़ा जब हुमायूं का डेथ हुआ तो, है ना। तो ये चीज है। अब इसके बाद जो है मतलब ये मैं एक बेस बना रहा था, मतलब मेडिवल हिस्ट्री को मतलब पढ़ने के लिए कि कैसे मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, मतलब कहाँ से स्टार्टिंग होता है। अब जो है हम लोग ये सब करने के बाद जो है कुछ बेसिक मेडिवल हिस्ट्री का कुछ और जो है एज ए समरी के तौर पे इसके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग दिल्ली सल्तनत से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे, क्या क्या किया, है ना। उसके बाद कौन कौन वहाँ पे आए, है ना, और किन के बीच में फिर वहाँ पे लड़ाई हुआ। तो ये चीज़ है। इस तरीके से हम लोग को मेडिवल इंडिया या मेडिवल हिस्ट्री का जो पढ़ाई करना वो चीज़ है। तो ये है। तो अब इसके बाद जो है हम लोग अगले लेक्चर में ही बात कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अब ज़्यादा विशेष बात करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, जो कि फिर लेंदी हो जाएगा लेक्चर, है ना। तो अब जो है हम लोग अगले लेक्चर में ही पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे, है ना। फिर हम लोग अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो बाय एंड टेक केयर।